सो हेलो फ्रेंड्स, भारत का भूगोल में आपका स्वागत है। जैसे कि इससे पहले वाले जो पार्ट था, आपको लेक्चर नंबर 19 आपको बताया जा चुका था। वहाँ पे आपको बताया गया था सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र में वो आपको पूरा कंप्लीट कराया गया था। सिंधु नदी तंत्र अभी का जो टॉपिक रहेगा आपका गंगा नदी तंत्र के बारे में, इसके बारे में जानना है। और ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अब देखो यहाँ का फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझना कि जब मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ, आपको बस विजुअलाइज इमेजिन करना है ताकि आपको समझने में सुविधा हो। अब देखिए यहाँ पे गंगा नदी तंत्र में जैसे कि आप पहले पढ़ चुके थे कि इससे पहले वाले जो लेक्चर आया था उसमें सिंधु नदी तंत्र के बारे में, तो गंगा नदी तंत्र के बारे में जो इसका क्या क्या विशेषता है, चलिए वो देख लेते हैं। अब देखो भारत का भूगोल में सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में ये समझिए यहाँ पे जैसे कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी, गंगा नदी जहाँ से निकलती है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट, कहाँ पे, गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद, हिम मतलब होता है बर्फ, और हिमनद तो यही कहा जा रहा है कि गंगोत्री हिमनद से हुआ है। किससे हुआ? गंगोत्री हिमनद से हुआ है। यहाँ जो है यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ये किसके नाम से जाना जाते हैं? तो भागीरथी के नाम से। अब यहाँ पे ये समझो कि जो गंगा है, जितने भी सारी नदियाँ हैं, ये सब जो है मतलब कि आखिर किस तरह से इसका जो उद्गम हुआ है, आखिर कैसे यहाँ से पहाड़ से झरना गिरते हैं, तो बर्फ़ पिघलने के कारण, वो सब आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अब ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे समझो। तो इसी प्रदेश में बहने वाली जैसे कि अलकनंदा पूर्व, यहाँ पे समझना, पूर्वतीय नदी है। तो इसी प्रदेश में बहने वाली अलकनंदा एक पूर्वतीय नदी है जो हिमालय को काटते हुए संकरे गार्ज का निर्माण करती है। किसको? संकरे गार्ज का निर्माण करती है। मतलब गार्ज मतलब दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता बनाता है नदी, यानी पत्थर को काट के, तो उसे गार्ज कहते हैं। तो कौन सी गार्ज बनाती है? संकरे गार्ज बनाती है, गार्ज का निर्माण करती है। कौन सी नदी? तो अलकनंदा पूर्वतीय नदी है, अलकनंदा काटती है और जो हिमालय को काटकर गार्ज का निर्माण करती है। अब यहाँ पर समझो जैसे कि देव प्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा मिलती है। कहाँ? और अलकनंदा यहाँ पर देव प्रयाग में जाके अलकनंदा और भागीरथी अलकनंदा मिलती है। यहीं से दोनों की संयुक्त धारा का नाम गंगा हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ समझना, दोनों का संयुक्त धारा, आपको एग्जाम में ये VVI क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे VVI टॉपिक एक तरह का, आप इसको नोट कर लेना और अच्छे से समझना, थोड़ा सा इमेजिन करना। अभी मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि इस प्रदेश में बहने वाली अलकनंदा पूर्वतीय नदी है। अलकनंदा इस प्रदेश में पूर्वतीय नदी है जो हिमालय को काटकर संकरे गार्ज का निर्माण करती है, और हिमालय को काटते हुए संकरे गार्ज का निर्माण करती है अलकनंदा नदी। और कहाँ पे? एक स्थान है जहाँ देव प्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा मिलती है, और देव प्रयाग नामक जगह पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। और यही दोनों से संयुक्त धारा, और यही दोनों का जो संयुक्त धारा मिलकर मिल जाती है, जिसका नाम गंगा, जिसे गंगा कहते हैं, वो बन जाता है, गंगा हो जाता है। क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। चलिए, आई होप अंडरस्टूड, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे समझो। अलकनंदा नदी उद्गम स्थल जो है सतोपंथ हिमानी से है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल सतोपंथ हिमानी से है, और अलकनंदा से कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। अलकनंदा से कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब अलकनंदा के दाहिने तट पर रुद्रप्रयाग के निकट जहाँ मंदाकिनी नदी मिलती है। मैं 2 बार समझा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आ सके। अब यहाँ समझना, अलकनंदा के दाहिने तट पर अलकनंदा के दाहिने तट पर रुद्रप्रयाग, यहाँ समझना, रुद्रप्रयाग के निकट मंदाकिनी नदी मिलती है। दाहिने तट पर रुद्रप्रयाग के निकट, किसके निकट? रुद्रप्रयाग के निकट मंदाकिनी नदी मिलती है। चलिए, ये भी हो गया आपका। हरिद्वार के निकट गंगा मैदान में प्रवेश करती है, और हरिद्वार के निकट गंगा जो है मैदान में प्रवेश करती है। और यमुना नदी प्रयागराज में गंगा में मिलती है, और यमुना नदी जो है
यहाँ पे देखना, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। यमुना नदी जो है प्रयागराज में गंगा में मिलती है, और प्रयागराज जो अभी उस ऊपर में पढ़ चुके हैं प्रयागराज, तो प्रयागराज नामक जगह पे जो है यमुना नदी जाके गंगा में मिल जाती है। ऐसे समझ लेना कि निकट हरिद्वार के निकट गंगा मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार के निकट गंगा जो है मैदान में प्रवेश करती है, और यमुना नदी प्रयाग में गंगा में मिलती है। अब फरक्का से आगे गंगा नदी बांग्लादेश में, जैसे कि यहाँ पे पंजाब नाम से जाने जाती है। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल में गंगा भागीरथी हुगली एवं बांग्लादेश में पंजाब मेघना के नाम से अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा भागीरथी हुगली एवं बांग्लादेश में जो मेघना के नाम से अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। क्लियर। जैसे कि यहाँ गोलुंडा में जमुना के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से मिलती है, और गोलुंडा में जमुना के रूप में, किसके रूप में, जमुना के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से मिलती है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे मंदाकिनी नदी हो गया। अब यहाँ पे आगे चलेंगे, जैसे कि विष्णु प्रयाग इसके बारे में भी जानेंगे। अलकनंदा जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, आपको बता चुका हूँ अलकनंदा के बारे में। और धौली गंगा क्या है ये सब आगे देखेंगे। पिंडार नदी हो गया, उसका कर्ण प्रयाग जो है, ये सब जो टॉपिक है आपको आज आज आ जाएगा। अब यहाँ पे गंगा जब पश्चिम बंगाल में पहुँचती है तो भागीरथी और हुगली नाम की दो प्रमुख वितरिकाओं में बढ़ जाती है। गंगा जब पश्चिम बंगाल में पहुँचती है तो भागीरथी और हुगली नाम की दो प्रमुख वितरिकाओं में बढ़ जाती है। चलिए ये कंप्लीट हो गया। मुख्य नदी बांग्लादेश में चली जाती है, और जो मुख्य नदी है बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ वह पहले जो है यहाँ पे आप यह समझना पंजाब और बाद में मेघना नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए ये भी हो गया आपका कंप्लीट। अब इसका नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो नदी का जो वर्णन किया गया वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे गंगा की सहायक नदियों का नाम, जो गंगा का जो सहायक नदियों का जो नाम है वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, नदी में सबसे पहले अलकनंदा हो गया, उसके बाद रामगंगा, यमुना, गोमती और घाघरा, ये सब नदी जो है आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि अलकनंदा, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, ये सब यहाँ पे जो इसका जो फिगर आउट है। अलकनंदा हो गया, ये सब आपको सब चीज़ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखो अलकनंदा हो गया और घाघरा हो गया, ये सब नदी यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे स्थान का नाम है, जैसे कि देवप्रयाग में कौन सी नदी कहाँ पे जाके मिलती है, और रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, विष्णु प्रयाग में, ये सब आपको एक टॉपिक है। जैसे भागीरथी और अलकनंदा के यहाँ पे संगम एक तरह से होता है, संगम स्थल है। और अलकनंदा और मंदाकिनी, ये सब आपको जो है इसमें टॉपिक है एक तरह का, याद कर लेना। अब अलकनंदा, रामगंगा, यमुना, गोमती और घाघरा। अब इसमें देखेंगे कि संगम स्थल, जैसे कि यहाँ पे देवप्रयाग, कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर और छपरा, ये सब है संगम स्थल है। तो ये सब नदियों का जो भी ये सब नदियों का संगम स्थल है। तो उसी में यहाँ पे अब नदी में देख लेते हैं कौन सी नदी का संगम आखिर कहाँ पे है। जैसे सोन हो गया, सोन नदी का संगम, गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, इसका भी संगम। अब संगम स्थल देख लेते हैं। तो ये भी संगम स्थल था, तो ये भी संगम स्थल है। तो संगम स्थल में यहाँ पे देखो कि पटना में जैसे कि संगम स्थल हो गया, तो हाजीपुर में, भागलपुर में और मालदा में यहाँ पे भी संगम स्थल है। तो पंचप्रयाग में जैसे कि इसमें देख लेते हैं, पंचप्रयाग में प्रयाग हो गया और संगम हो गया। यहाँ पे जैसे पंचप्रयाग में 5 प्रयाग है, कितने, पहला देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। जैसे कि यहाँ पे आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे पंचप्रयाग में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ये 4 प्रयाग यहाँ पे समझना कि यहाँ पे ये पंचप्रयाग में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, ये सब है। तो ये सब जो है प्रयाग, पंचप्रयाग में, तो जैसे संगम है, तो संगम कैसे, भागीरथी और अलकनंदा का संगम यहाँ पे है। उसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी का यहाँ पे, अलकनंदा पिंडार का यहाँ पे संगम हो गया, अलकनंदा और मंदाकिनी का यहाँ पे, और धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम स्थल यहाँ पे, संगम यहाँ पे हुआ। तो ये इन सब नदियों का संगम इस तरह से हुआ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि एक बहुत बड़ी सी ये एक तरह का लाइन है, ये नदी है, ठीक। तो अब यहाँ पे समझना,
जैसे कि गंगा नदी यहाँ पे है, ठीक। उसके बाद राम गंगा हो गया, उसके बाद गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, उसके बाद बूंदी गंगा हो गया, कोसी हो गया, ये सब जो है ना इस नदी में आकर मिल जाता है। उसके बाद महानंदा हो गया, हुगली हो गया। और इसमें जो नदी सबसे बड़ी होगी इस तरह से सीधे जाते रहेगी उसको हम बोलते हैं वो उस नदी के नाम से ही जाना जाता है। और सोन नदी भी इसी में होता है, और टॉन्स हो गया, यमुना हो गया, और इस तरह से आकर आखिरकार आके मिल जाती है, ठीक। तो गंगा में बाएं किनारे, यहाँ पे देखना, गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। और बाएं किनारे कौन, तो बाएं जैसे कि राम गंगा नदी, जैसे कि राम गंगा नदी कहाँ पे है, चलिए समझते हैं। देखिए बाएं गंगा में राम गंगा नदी, यहाँ पे आपको था कलर चेंज करता हूँ, राम गंगा यहाँ पे आ गया। तो ये राम गंगा, जैसे राम गंगा हो गया, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंगा नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब यहाँ पे देखिए जो गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, और उसके बाद यहाँ पे बूढ़ी गंगा है, ये सब जो है ना उसके बाएं तरफ है। तो वही यहाँ पे कहा गया है राम गंगा नदी, यानी कि गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ जो है राम गंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और बूढ़ी गंगा नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब जो है इस तरफ आ गया आपको बाएं तरफ। तो इसको आप नोट कर लेना। अब यहाँ पे गंगा में दाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, जैसे कि यमुना नदी, टॉन्स नदी और सोन नदी। जैसे यहाँ पे यमुना हो गया, टॉन्स नदी हो गया, सोन हो गया, हुगली हो गया, ये सब जो है दाएं तरफ से मिलने वाली। आज का टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स या फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए, ताकि आप सब प्रॉपर तरीके से क्लास कर पाओ। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का नाम दे दिया जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। चलिए आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। ये लेक्चर नंबर, आपको लेक्चर नंबर ये कितना था, लेक्चर नंबर ये आपको 20 था। इसके बाद फिर आएगा जो जिसके बारे में गंगा नदी के बारे में और डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है गंगा नदी के बारे में। इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा गंगा नदी के बारे में। और जो इससे पहले जो बताया गया था अफवाह, ये सब हम पढ़ रहे हैं अफवाह तंत्र के बारे में। इससे पहले जो सिंधु नदी तंत्र था उससे भी आपको रिलेटेड आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है, और नोट्स वहाँ से डाउनलोड करके निकलवा लेना है, ताकि आप अच्छे से पढ़ो और याद करो। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।